हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सिद्ध। होप सभी के ये में मदर्स डे अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम में सभी अपने माँ के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं उस दिवस की अगेन आपको कर रहा हूँ। तो हम आज ये पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का संज्ञा हम लास्ट वीडियो में जाने। अभी हम जानेंगे कि जो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर है, जो मैजिस्ट्रेट है, उनका क्या क्या रोल है, उनका क्या क्या ड्यूटी है। इसमें टोटल 37 सेक्शन है। बहुत छोटा सा बुक मिलता है, इसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसको भी देख के आप एक बार सुन लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे क्या है। तो सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी जो इन्फॉर्मेंट जिसने देखा या जाना, उसका संज्ञान में आया कि ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी के ऊपर, कोई वुमेन के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो वो बताएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताएगा कि ऐसा ऐसा डोमेस्टिक ऑफेंस हुआ है, मैंने देखा या सुना या उसके नॉलेज में आया। तो ये सबको लगता है कि यदि वो मैं पुलिस के पास जाऊंगा या किसी के पास ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट के पास जाऊंगा तो मेरे नाम पे ही सिविल क्रिमिनल केसेस हो जाएगा या आगे बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाम पे पूरा लिखा गया है सेक्शन पे, नो लाइबिलिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द इन्फॉर्मेंट। इट वो लिखा हुआ है, तो इसको कोई डरने का जरूरत नहीं। यदि आसपास में कहीं पे भी ऐसा घरेलू हिंसा किसी के ऊपर होता है तो इमीडिएटली उनको बताए, क्योंकि ये चीज आगे जाके बहुत बढ़ सकता है। तो इसको आप बताएंगे तो एटलीस्ट जो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपना ड्यूटी कर पाएगा। उनके नॉलेज में लाएंगे तो वो ड्यूटी करेगा। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 5, रिसीव्ड ए कंप्लेंट, यदि ये कंप्लेंट रिसीव कर दिए, प्रेजेंट एट द प्लेस साल इन्फॉर्म टू द एग्रीड पर्सन, यानी यदि इनके नॉलेज में आया, कोई ये रिसीव्ड पर्सन दिए, कोई किसी भी तरह का रिसीव हुआ कि ऐसा कंप्लेन हमको आया है कि आपके ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है, तो उनको जाके बताएंगे, उनको पूछेंगे, उनका राइट मतलब बताएंगे कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ। उनको बताएंगे कि आप मॉनिटरी रिलीफ के लिए भी कर सकते हैं, कस्टडी ऑर्डर के लिए भी करवा सकते हैं। कस्टडी ऑर्डर जानते हैं, कोई बच्चा है या फिर कोई है तो उसको कस्टडी ऑर्डर करने के लिए उसके लिए बताएंगे। रेसिडेंटल ऑर्डर, मतलब इसी चीज के वजह से रेसिडेंट मिलता है। जो उपासना को बरहमपुर में मिली, वर्षा मैडम को मिला कटक में रेसिडेंटल ऑर्डर, इसी में ही मिला। उनको रेसिडेंटल ऑर्डर भी मिल सकता है, तो उनको बताया जाएगा उनका राइट कि आपको ऐसे मिलेगा, आप जाके वहां रह सकते हैं। जो भी शेयर हाउस होल्ड है या पे आपका हस्बैंड का जहाँ पे इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप कभी रहे हैं, उसके ऊपर रेसिडेंट कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा। यदि कुछ मॉनिटरी लॉस हुआ है या फिर ऐसा कुछ आपके ऊपर हुआ है तो कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा। तो ये आपका है कि उनको अपना राइट बता देगा। ऑफ एबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उनको बताया जाएगा कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आपका एरिया में है, नोटिफाइड है। जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सब जैसे शेल्टर होम दिखाना या कुछ भी लीगल फ्री एड लाना, मेडिकल कुछ हो ऐसा मेडिकल देना, उनको ये बताएंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर। राइट ऑफ फ्री लीगल सर्विस, उनको बताएंगे कि आपका फ्री लीगल सर्विस देने का है, गवर्नमेंट कितना प्रावधान किया है। यदि किसी के ऊपर ऐसे घरेलू हिंसा होता है, किसी महिला के ऊपर, किसी वुमेन के ऊपर, तो इमीडिएटली उनको ये जाना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा फ्री लीगल सर्विस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये सेक्शन पे लिखा गया है, ये जानना चाहिए। इससे तो ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकता है। गवर्नमेंट को पूरा का पूरा सेक्शन पे दे दिया बहुत सारी चीज, ये आपको बस समझ लेना है। आपका जो नियर रिलेटिव है, लोग हैं, उनको बता देना चाहिए। सेक्शन 6 क्या कहता है, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। ये भी शेल्टर होम जो होता है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि ये शेल्टर होम है। यहाँ पे यदि ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, जो एग्रीड पर्सन है, जो वुमेन है, या फिर शेल्टर होम में जाके, बहुत सारे दूसरे चीज के लिए भी लोग रहते हैं, बट शेल्टर होम हम इस सेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम वुमेन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो एग्रीड पर्सन है वो आके यहाँ रह सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द इंचार्ज ऑफ द शेल्टर होम साल प्रोवाइड ए शेल्टर। जब भी हम ऐसे लॉ में साल देखेंगे ना, इसका मतलब है कि वो उनको वो करवाना पड़ेगा 100%। जो नियरेस्ट, जो जिस एरिया में हुआ, जो मैजिस्ट्रेट है उनके एरिया में हुआ या पुलिस ऑफिसर उनके एरिया में हुआ, जो नियरेस्ट जो होगा उनका जो एरिया रहता है, डिफाइन होता है, वो शेल्टर होम का ये ड्यूटी है कि जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को जब उनको बता दिया जाएगा, जो इंचार्ज ऑफ द शेल्टर होम, तो वो आके उनका जो एग्रीड पर्सन है उनको रहने का पूरा इंतजाम करेगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इंतजाम करेगा उसमें। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज,
आप समझ रहे हैं, मेडिकल जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनको है कि जो फ्री लीगल एड, कुछ ऐसा घरेलू हिंसा हुआ है, कोई चोट लगा है, कोई इंजरी हुआ है, कोई ऐसा कुछ इशू हुआ है, तो पूरा का पूरा फ्री इलाज करवाएगा, मेडिकल फैसिलिटी उनको दिया जाएगा। और ये पूरा कॉपी जो है उनका जो भी मेडिकल जो भी होगा वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं, उनको भी ये करवाया जा सकता, मांगने से उनको मिलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, हम ये पढ़ेंगे कैसे मिलता है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसिडेंट रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ जो कार्रवाई वो करते हैं, मैजिस्ट्रेट को हेल्प करते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये अपॉइंट करता है सच पर्सन एज प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके उनको करता है कि ये पर्सन जो है हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेंगी। और इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफिसर साल है वुमन, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर है साल, साल मतलब ये वुमेन ही रहेगा और वो मेल नहीं हो सकता इसमें। ये हमेशा याद रखिए। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि हम बोलते हैं, कोई आके मेल पर्सन आके बोलते हैं कि मैं हूं प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऐसा नहीं है। इस सेक्शन पे पूरा क्लियरली लिखा गया है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा साल है वुमन। यदि कहीं कोई नोटिफिकेशन हुआ है कि जहां पे वुमेन का ऐसा है नहीं, कोई एक्सपीरियंस वुमेन है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई चीज सरकार नोटिफाई करता है तो अलग बात है, बट इसमें पूरा क्लियरली लिखा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर साल है वुमेन। साल पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन डिफाइन होगा वो क्वालिफिकेशन उनको रहना चाहिए। जो एक्सपीरियंस डिफाइन हुआ है उनको वो एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है। ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे? सेक्शन 9 असिस्ट द मैजिस्ट्रेट, ये पहला काम है। जो मैजिस्ट्रेट है तो उनको असिस्ट करना, कि उनका जो प्रोसीडिंग को असिस्ट करना उनका काम है। टू मेक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि इस केस में बहुत नाजुक केस होता है, तो उनको यह रहता है कि आप जाके जो रिपोर्ट हुआ है वो जो विक्टिम है या फिर जो एग्रीड पर्सन है या फिर जिसको ऊपर ये हुआ है उनके जाके सारा इंसिडेंट वो रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट टू मेक डोमेस्टिक, टू मेक एप्लीकेशन टू एग्रीड पर्सन सो डिजायर्ड क्लेमिंग रिलीफ और इशू प्रोटेक्शन ऑर्डर। यदि कोई रिलीफ वो चाहता है या प्रोटेक्शन चाहता है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन करवाएंगे जो एग्रीड पर्सन है, जो वुमेन है। ये ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर टू इंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड, ये इंश्योर करेगा कि उनका जो लीगल एड है, जो फ्री लीगल सर्विस है, उनको मिलेगा। क्योंकि इसमें केस होगा तो बहुत सारे आगे आके जाके जाना पड़ेगा उनको, कब नोटिस होगा, ये सब लीगल चीज उनको पता नहीं है। तो क्या लीगल एड है इसमें, क्या उनको मिलेगा, तो वो मिलेगा। मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर वो नोटिफाइड एरिया में उनका लिस्ट रखेगा, नियर बाय एरिया का भी लिस्ट रखेगा। प्रोवाइडिंग लीगल एड एंड काउंसलिंग सेल्टर होम, ये सारा का चीज, सेल्टर होम, लीगल एड, काउंसलिंग सेंटर, कुछ काउंसलिंग सेंटर भी बनाया जाता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग किया जाता है, इंडिविजुअली काउंसलिंग किया जाता है कि आप कैसे रहें, कुछ इशू हुआ है तो उनका समाधान करें। तो काउंसिल उनका सारा का लिस्ट रखा है। टू मेक ए शेल्टर होम, सेफ शेल्टर होम, टू मेक यदि कोई सेफ जो होगा जो विक्टिम को, ऐसे कुछ इस लोकल एरिया जिसका घर है वहीं से थोड़ा सा पास में रखेंगे, जैसे वो पुलिस स्टेशन भी जा सके, वहां पे मेडिकल जा सके, कोर्ट जा सके, वो सब सेफ हो उसके लिए। उसमें जो जिससे उससे तकलीफ मिला है, जो रेस्पोंडेंट है, उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके वजह से। टू मेक शेल्टर होम, टू गेट एग्रीड पर्सन मेडिकल एग्जामिन, उनका जो एग्रीड पर्सन है उनको मेडिकल एग्जामिन करवाना, ये भी ड्यूटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। एंड मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करवाना। टू मेक सेल्फ शेल्टर होम, टू गेट एग्रीड पर्सन मेडिकल एग्जामिन, टू इंश्योर दैट ऑर्डर ऑफ मॉनिटर रिलीफ इज अकम्प्लाइड, यानी कोई मॉनिटर ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट देगा कि ये इतना पैसा उनको मिलना चाहिए, जो खर्चा इंटरिम ऑर्डर मिलेगा, तो ये कॉम्प्लाई हुआ है नहीं, ये देखना का बहुत जिम्मेदारी है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर। यही हुआ था कि आप जानेंगे जो बरहमपुर में जो उपासना के जो केस हुआ था उसमें जाके वही प्रोटेक्शन ऑफिसर जाके देखे, उनको जाके मुहैया करवाए कि जैसे घर देखा उनका कि ये जो शेयर हाउस होल्ड है ऊपर में जाके ये रह सकते हैं, उनका जो क्लेम शायद 15,000 या कुछ था, वो कितना क्लेम मिलेगा उनको देखेंगे। जैसे वर्षा मैडम का जो केस हुआ, उनको जो 30,000 रुपए मिल रहा है वो मिल रहा है या नहीं, उतना पैसा वो जो पर्सन है, जो रेस्पोंडेंट है, वो दे रहा है या नहीं, वो जानेंगे। तो ये सब चीज मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आप समझ पाएंगे ये कि क्या चीज होता है। ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या रोल है। सर्विस प्रोवाइडर सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंपनी रजिस्टर्ड एक्ट में भी जो होता है
रजिस्ट्रेशन एक्ट ये होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्टिव उनका होना चाहिए कि प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द वुमेन इंक्लूड प्रोवाइडिंग द लीगल एड मेडिकल फैसिलिटी फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंट देना, रिकॉर्ड डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी यहाँ पे भी प्रोटेक्शन ऑफिसर कर रहा था, सर्विस प्रोवाइडर भी वही इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहा है, मगर इसमें क्या है, ये इंसिडेंट रिपोर्ट करके सर्विस प्रोवाइडर ये भेजेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा, पुलिस को देगा, जो भी है इंसिडेंट रिपोर्ट, गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकल एग्जामिन एंड फॉरवर्ड ए कॉपी टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड पुलिस। तो इनको जो भी मेडिकल एग्जामिन हुआ, जो जिसका मेडिकल रिकॉर्ड है, इनको भेजेगा। तो एनसीओर एग्रीड पर्सन गेट शेल्टर होम, सेफ शेल्टर होम मिलेगा। नो सूट प्रोसीडिंग, यदि बहुत सारे केसेस होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो आते हैं जिनको धक्का मुक्की करते हैं या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो इनको सेफ है कि उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो कार्य है, जो कोर्ट का जो ऑर्डर किया है उसको वो कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज आप देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, सर्विस प्रोवाइडर, दोनों का वर्क सेम है, बस सर्विस प्रोवाइडर जो भी लेगा इंसिडेंट रिपोर्ट या मेडिकल, ये सारे का चीज प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। ये दोनों का ऑलमोस्ट पावर सेम है, बट इसका जो इंसिडेंट करेगा ये उसको देगा। तो अभी हम समझ गए क्या है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। ये चीज बेसिक है, ये सबको जानना चाहिए। क्या आपका अधिकार है, ये आपको जानना चाहिए। आपका क्या, गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रहा है, सरकार आपके लिए क्या कर रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये पूरा क्लियरली लिखा गया है, सेक्शन टू सेक्शन, इंडिविजुअली 1 2 3 4 करके इतना क्लियरली लिखा गया है। इसको हम जान नहीं पाते। बहुत सारे गांव के एरिया है, विलेज रिमोट एरिया है, जो लोग बोलते हैं कि हम निष्पेषित हैं, हमको ये हमारा ऊपर ये ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा गवर्नमेंट ने पूरा प्रोविजन किया हुआ है। आप बस जाके इनका सर्विस ले लीजिए। यदि कहीं होता है, कोई नहीं देता है, तो इमीडिएटली जाके जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है या फिर जो पुलिस स्टेशन है उनको बताए कि मेरे को ये चीज हमको मिल नहीं रहा है, ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं दे रहा है, ये शेल्टर होम हमको नहीं रख रहा है, तो जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट करना है वो करेगा, या आपको अल्टरनेट से शेल्टर होम देगा। तो ये सब आपको जानना चाहिए, ये आपका अधिकार है। क्योंकि यदि ये जान जाएंगे ये आपका अधिकार है, तो कोई चीज आपसे कोई लोग आपसे प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा कि इतना फ्री लीगल एड आपको मिल रहा है। एक आज के डेट में कोई भी वकील हायर करके कोर्ट में जाके पैसा खर्चा करने से मतलब करके कौन आगे बढ़ना चाहता है, सब लोग घर में रहते हैं, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट दे रहा है फ्री लीगल एड, उससे और मतलब क्या ज्यादा हो सकता है। तो यही सब चीज याद रखिए, छोटा छोटा सेक्शन है, आगे मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा, 1 2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, हैप्पी मदर्स डे अगेन।